नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में आज तेजी का दौर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। तो मित्रों, आज सेंसेक्स में देखा जाए तो 700 अंक की बढ़ोतरी हुई है और निफ्टी में भी 200 अंक की बढ़ोतरी आज देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी आज 159 पॉइंट बढ़ा है, यानी प्लस में बन रहा है। तो काफी सारे हद तक देखा जाए तो मार्केट में आज सारे सेक्टरल स्टॉक्स में नया बाइंग भी देखने को मिला है। तो मित्रों, कल तो आपने देखा था कि भी मार्केट ऊंचे लेवल से फिसल गया था और काफी मुनाफा वसूली भी हुई थी, काफी घबराहट का भी माहौल था, लेकिन आज मार्केट स्टेडीली बढ़ा है और नया बाइंग भी देखने को मिला है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो मित्रों, आज के मार्केट की बिहेवियर देख के अगले वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, और टेक्निकल लेवल देखा जाए तो 25,200 के ऊपर क्लोजिंग आ गया है निफ्टी का। तो ये भी बात करेंगे कि भी ये कितने ट्रस्टेबल है, कितना विश्वास रखना चाहिए। टेक्निकल लेवल 25,200 के ऊपर का क्लोजिंग आ गया है, तो आगे वाले दिनों में मार्केट कितना बढ़ सकता है, रिकॉर्ड हाई छू सकता है या नहीं छू सकता है। और हाँ, FII 2 दिन से बिकवाल भी है, तो उसके बारे में भी आज बात करनी है। और अब युद्ध का माहौल तो खत्म हो चुका, लेकिन अब किन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसकी मार्केट पर क्या इंपैक्ट रहेगी, ये भी बात करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स की उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 82,448 पे 400 अंक की बढ़ोतरी के साथ खुला और वो शुरू में घटकर 82,339 का लो बनाया और वहां से बढ़कर 82,815 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 82,755.51 का क्लोजिंग देखा गया है। और कल के मुकाबले देखा जाए, यानी मंगलवार के मुकाबले देखा जाए, तो सेंसेक्स में 700.40 की बढ़ोतरी देखी गई है, प्लस में बनाया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 150 पॉइंट ऊंचा खुला, 25,150 पे खुला और सुबह में वो थोड़ा घटकर 25,125 का लो बनाया और वहां से वो बढ़कर 25,266 का हाई बनाया है और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 25,244.75 का क्लोजिंग है। मंगलवार के मुकाबले देखा जाए तो 200.40 प्लस में बंद है। बैंक निफ्टी भी आज 159 प्लस में है, 56,621 का क्लोजिंग देखा गया है। आज काफी सारे शेयर बढ़े हैं, यानी एडवांस डेक्लाइन रेशियो जो है वो पॉजिटिव है। टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे सबसे पहले नजर डाल देते हैं। तो आज के 5 टॉप लूजर्स है टाइटन, M&M, ग्रासिम, इंफोसिस और JSW स्टील। और आज के टॉप लूजर्स है BEL, कोटक बैंक, आइसर मोटर, ONGC और एक्सिस बैंक। तो मित्रों, कल ईरान और इजराइल के बीच का सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, ट्रंप ने कर दी थी। उसके बाद भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल गिराए थे, लेकिन अब शांति का माहौल है। लास्ट 24 ईयर से ईरान और इजराइल के बीच कोई अटैक नहीं हुआ है, यानी युद्ध विराम दोनों देशों ने मान लिए हैं। तो ये अच्छी खबर थी। तो देर रात को डाउ जोन्स भी 500 पॉइंट बढ़ा था और नेस्डेक भी 280 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा था। आज भी पूरे दिन डाउ जोन्स फ्यूचर 22 से 50 पॉइंट तक प्लस में रहा है। आज यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी प्लस है, एशियन स्टॉक मार्केट भी प्लस है। ये सीज फायर होने से पूरे ग्लोबल मार्केट में आज रौनक देखी गई। उसकी पीछे पीछे भारतीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली है। और मित्रों, ईरान और इजराइल के बीच का सीज फायर हो चुका है। इससे डॉलर के सामने जो डॉलर इंडेक्स है वो 98.15 पर रहा है, वो भी थोड़ा नरम पड़ा है। और क्रूड का दाम भी घटा है, 65 के नीचे चला गया है। ब्रेंट भी $68 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो US बॉन्ड है उनकी यील्ड भी
4.29 पर है, परसेंटेज है, तो 4.30 के नीचे चली गई है तो भी अच्छी है। तो सारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। इसकी इम्पैक्ट जो है मार्केट पर आज देखने को मिली है। तो मित्रों, आज एक आईपीओ का न्यूज़ है। एचडीबी फिनेंशियल का आईपीओ आज खुला है। 12,500 करोड़ जुटाने की योजना है। एचडीबी फिनेंशियल का प्राइस बैंड 700 से लेकर 740 का है, तो आज से ये बड़ा खुल रहा है। तो एक कॉर्पोरेट न्यूज पे नजर डाल देते हैं। तो कॉर्पोरेट न्यूज में हिंडाल्को है, वो यूएस की कंपनी एल्यूकेम को खरीदेगा, 100% हिस्सा खरीदेगा। 11,500 करोड़ की ये बड़ी डील होने वाली है। तो हिंडाल्को काफी हद तक मजबूत हो जाएगी कंपनी। और एक कॉर्पोरेट न्यूज ये आया है कि रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि भी ग्रीन क्लीन एनर्जी का दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम हम खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए देश के लिए वेल्थ क्रिएशन, इनोवेशन और करोड़ों की जिंदगी में बदलाव लाना बिजनेस की फिलॉसफी है। तो ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर उनका फोकस ज्यादा है, ये उनका स्टेटमेंट से पता लगता है। और अदानी टोटल गैस ने जीओबीपी के साथ करार किया है फ्यूअल क्वालिटी बेहतर करने के लिए। तो ये कॉर्पोरेट न्यूज थे। और मित्रों, ईरान इजराइल बीच का सीज फायर तो हमने बता दिया आपको। दूसरा एक न्यूज ये है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कल एक बैठक में उनका स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने कहा है कि भी अगर महंगाई घटी तो हम फेड रेट में कटौती करेंगे, यह संभव है, लेकिन हाल हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, उनका स्टेटमेंट है यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है। जून जुलाई के महंगाई के आंकड़े पर हमारी नजर रहेगी। तो अगर महंगाई के आंकड़े कम आएंगे तो हम फेड रेट में कटौती करेंगे, ये उनका स्टेटमेंट है। और फेड के एक मेंबर ने ये भी कहा है कि जुलाई से हम फेड रेट में कटौती करना शुरू करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, ये बड़ी खबर थी। तो आज के मार्केट में सारे सेक्टरल इंडेक्स प्लस में है। यूबीएस ने एमसीएक्स जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उनका जो टारगेट है वो अपर किया है, यानी ऊंचा किया है। तो बुलिश रिपोर्ट दिया है, इसीलिए आज एमसीएक्स में भारी खरीदारी देखी गई। बीएससी है, एमसीएक्स की तेजी 4% से ज्यादा देखी गई। और एमसीएक्स के पीछे बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, ये सभी स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला। आज खास करके ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा बाइंग देखने को मिला है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के दाम घटेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में तेजी आने की उम्मीद दिख रही है। तो मित्रों, ये काफी सारे न्यूज मैंने आपको बता दिए, क्योंकि सारे काफी न्यूज है। और मित्रों, अब बात करते हैं कि भी अगले वाले दिनों में मार्केट ट्रेंड कैसा रहेगा। टेक्निकल लेवल 24,200 के पर निफ्टी क्लोजिंग आ चुका है। और आने वाले दिनों में किन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से पड़कार है मार्केट के लिए, तो ये सब बात आज करेंगे। सबसे पहला, ट्रम्प का टैरिफ का डेडलाइन जो है वो 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो 9 जुलाई यानी 9 दिन वो, और आज 25 तारीख हुई, यानी 6 दिन 15 दिन बचे हैं। तो जो भी देश ने ट्रेड डील की है अमेरिका के साथ, उनके साथ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन देशों ने टैरिफ का ट्रेड डील नहीं किया उनके ऊपर 9 जुलाई के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ का अमल हो जाएगा। लेकिन भारत के सामने भी, लेकिन भारत के लिए स्टेटमेंट था कि भी हम जल्द का ऐलान करेंगे। काफी हद तक हमारी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। इसीलिए ट्रम्प टैरिफ का मामला जो है, जो इनकी डेडलाइन खत्म हो रही है, उसके ऊपर नजर रखनी होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अनिश्चितता रही मार्केट में, तो उसमें कुछ ग्लोबल मार्केट में भी उनका मूवमेंट आ सकता है ट्रम्प टैरिफ की वजह से। और दूसरी ओर दूसरा पड़कार के अनिश्चितता देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन के बीच अभी वॉर चल रहा है। वो वॉर में भी कुछ समझौता होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कुछ है नहीं। रशिया और यूक्रेन आमने सामने बैठ के कोई बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका वॉर अभी चालू है, वो भी एक अनिश्चितता का माहौल है। और तीसरी अनिश्चितता ये है कि भारतीय बाजार में 2 दिन से कंटिन्यूअसली एफआईआई नेट सेलर रही है। मैं आपको फिगर्स के साथ बताऊं, 24 जून को यानी कल मंगलवार को एफआईआई ने 5,266 करोड़ का नेट सेल किया था, और
टोटल 2 दिनों में 7,400 करोड़ से भी ज्यादा का नेट सेल किया है। ये एक बहुत बड़ी गंभीर विषय है, ये चिंता का सब्जेक्ट है ईरान इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन हमने नोट किया है मित्रों कि जब भी निफ्टी 25,100 के ऊपर चला जाता है तब एफआईआई का सेलिंग प्रेशर आता है। अगर 24,800 के नीचे या 24,700 के नीचे जाता है निफ्टी तो एफआईआई का बाइंग तुरंत आ जाता है। ये पूरा जो जून महीना है उसके अंदर ऐसी पैटर्न रही है कि 24,700 के नीचे एफआईआई का नया बाइंग आता है और जो 25,100-200 होता है तो तब उनका सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ये हमने मोस्ट प्रोबेबली नोट किया है। तो ये एक एफआईआई नेट सेल है, तो ये भी बात है। और आगे वाले दिनों में मार्केट का टेक्निकल लेवल काफी स्ट्रांग है, 25,200 के ऊपर आज का क्लोजिंग भी आ चुका है। लेकिन ये एक सारे पड़कार भी है, अनिश्चितता का माहौल भी है। लेकिन उसके सामने अब देखा जाए तो नए टेक्निकल लेवल्स मित्रों में दे रहा हूं आज आपको, आप नोट कर लीजिएगा। निफ्टी में 25,250 का लेवल क्रॉस होगा तो नई तेजी की शुरुआत होगी, रिकॉर्ड हाई भी छू सकता है मार्केट। अगर 25,100 के नीचे गया तो मार्केट में नरमी का माहौल देखा जाएगा, कमजोर रहेगा मार्केट। 25,250 और 25,100 का 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे आगे वाले दिनों में। 25,200 के 50 के ऊपर जाएगा तो तेजी होगी, अच्छी तेजी होगी, और 25,100 के नीचे जाएगा तो मुनाफा वसूली आएगी और मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आने वाला है। तो मित्रों निफ्टी के लेवल दिए, सेंसेक्स के भी लेवल लिख लीजिए। ऊपर में 82,800 का लेवल क्रॉस होता है तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, नई तेजी देखने को मिल सकती है, रिकॉर्ड हाई लेवल भी छू सकता है मार्केट। और सेंसेक्स 82,300 का लेवल टूटता है तो मार्केट में एक बड़ा रिएक्शन आने की संभावना मुझे दिख रही है। तो मित्रों आज के लिए इतना काफी है, काफी हद तक पूरे इंफॉर्मेशन आज के मार्केट की आ चुकी है। नई जानकारी लेके अगले वीडियो में आपके साथ कल मुलाकात करेंगे और नई जानकारियां देंगे। मित्रों आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आपको सबसे पहला अपलोड होगा, जैसे ही आपको सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो मित्रों सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।